Good morning, students. Welcome to your social studies class. So we are going to continue our chapter number 2 from civics student. चैप्टर नंबर 2 हमारा जो हमने सिविक्स का स्टार्ट किया था उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में. तो हमारे चैप्टर का क्या नेम था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर? डेमोक्रेसी प्रेजेंट डे वर्ल्ड. आज की दुनिया में जो मतलब लोकतंत्र है वो कैसे चल रहा है. बेसिकली वी स्टडी अबाउट मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. हमने अलग अलग तरीके की कौन कौन सी सरकारें होती हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सिंगल पार्टी, थ्योरोक्रेसीज, ठीक है, ये सब ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट पढ़ लिया था. अभी हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट. तो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. रीजन्स फॉर पॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेसी. क्या रीज़न है कि डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर क्यों है? बेसिकली आपने सारी फॉर्म्स देखी ना, और फॉर्म्स जितनी भी थी, मोनार्की थी और वन पार्टी सिस्टम थी, डिक्टेटरशिप वाली थी. तो मतलब डेमोक्रेसी उन सब में क्यों पॉपुलर है? बेसिकली देखो, इन 1974 तक 30 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने डेमोक्रेसी से फॉलो की हुई थी. मतलब 30 देशों में बस लोकतंत्र वाली सरकार चल रही थी. बट नाउ टुडे मतलब आज के टाइम पे 117 कंट्रीज़ हैव मेड अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ टू डेमोक्रेसी. लेकिन अभी ऑलमोस्ट मतलब लगभग हमारी 117 देशों में लोकतांत्रिक सरकार है जिन्होंने मतलब पहले कोई और फॉर्म थी लेकिन अब उन्होंने डेमोक्रेसी को अपना लिया है. देखो, पहले 30 थी 74 तक, लेकिन अब 117 है. सो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज डेमोक्रेसी की पॉपुलरिटी क्यों है? It gives people the fundamental right to choose those who govern them by free and fair election. ऑलरेडी मैंने आपको इसमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक यानी जहाँ पे लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार है उसमें डिफरेंस बताया था कि ये जो गवर्नमेंट हो मतलब लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के अंदर, जो सरकार के अंदर लोगों को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं. वो अपनी मर्ज़ी से अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, उसे बदलते हैं इलेक्शन के थ्रू, है ना, फेयर इलेक्शन के थ्रू. द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि आंसरेबल. ओके, गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उसको लोगों को उसका आंसर करना पड़ेगा कि सपोज़ ये वर्क किया है तो क्यों किया है. जबकि और किसी फॉर्म में गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपनी मर्ज़ी से करती है और लोगों को राइट नहीं होता कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन आस्क करे. द गवर्नमेंट कैन रूल ओनली फॉर अ फिक्स टेन्योर. अब हमने ये भी देखो, इसमें जो गवर्नमेंट का एक टाइम है वो 5 ईयर होता है, तो उसका टाइम फिक्स है. टेन्योर का मतलब है अवधि या समय, तो उसका टाइम फिक्स होता है. उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है. अगर लोगों को वही गवर्नमेंट चाहिए तो उसे ही चूज़ करते हैं. इफ़ दे वांट टू चेंज देयर गवर्नमेंट दे कैन वोट द अदर पार्टी और अदर मतलब मेक अदर गवर्नमेंट. Democracy is seen as a means to achieve security, stability and prosperity of the common people. ऐसा माना जाता है. मतलब लोकतंत्र में सिक्योरिटी है, लोगों के लिए सुरक्षा है, स्टेबिलिटी स्थिरता है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि. मतलब एक तरीके से कॉमन पीपल जो आम आदमी है उसका विकास इसी में संभव है, क्योंकि यहीं पे लोगों को राइट्स दिए गए हैं इसी फॉर्म में. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड रिलीजियस फ्रीडम. लोगों को मानव अधिकार दिए जाते हैं, धर्म की आज़ादी होती है. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी तरीके की ये रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती ना, अपनी मर्ज़ी से लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं. तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है. ये केस स्टडी में आपको समझाने जा रही हूँ. एक ना वुमेन होती है मतलब ऑन्ग सैन सूकी. ओके, सूकी उनका बेसिकली नेम है, ये उनके फादर से जुड़ा हुआ है ऑन्ग सैन. तो वो ना बर्मा की थी. बर्मा यानी क्या है हमारा प्रेजेंट में म्यांमार. बेसिकली म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा था. वो 1988 में
इनके फादर को भी मार दिया गया था पहले। तो ये ना स्टडी करके अब्रोड से वापस आती हैं अपनी कंट्री बर्मा 1988 में। देखो ठीक है, जब ये वापस आती हैं बेटा तो ये देखती हैं यहाँ पे रूल चल रहा होता है ब्रूटल रूल ऑफ डिक्टेटर। डिक्टेटर वह कौन सा रूल है? तानाशाही सरकार, यानी एक ही आदमी होगा, वो सभी को कमांड करेगा, जो करना है उसी की सुननी पड़ेगी। कौन सा डिक्टेटर था इनकी कंट्री में उस टाइम पे? यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, डिक्टेटरशिप वाली थी। तो ठीक है, तो ये क्या नाम है उस डिक्टेटर का? यू नी विन। ठीक है, यू नी विन की वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी। वो जब यहाँ आती है, शी इनिशिएटेड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। इनिशिएटेड का मतलब स्टार्ट करना, फिर वो एक मूवमेंट स्टार्ट करती है। नॉन वायलेंट का मतलब बिना लड़ाई झगड़े वाला, अहिंसा वाला, ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव अधिकारों के लिए, कि मानव को अधिकार देने चाहिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे लेके आओ। तो वो स्टार्ट करती है लोकतंत्र के लिए। 20 जुलाई 1989, देखो 20 जुलाई को 1989 को इसको द गवर्नमेंट प्लेस्ड हर अंडर हाउस अरेस्ट। जो सरकार होती है, अभी किसकी सरकार है? यूनिविन की है, डिक्टेटर वाली। वो इस ऑर्डर करता है और इसको इसके घर पर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब एक तरीके से देखो घर में ही कैद कर दिया जाता है। तो फिर सी स्पेंड 15 ऑफ द नेक्स्ट 21 ईयर इन कस्टडी। देखो तब 1989 में ये क्या बोलते हैं कि इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसी के घर के अंदर कस्टडी में रखा जाता है और मतलब एक तरीके से कैदी का जीवन बिताने लगती है। 15 से लेके मतलब 21 ईयर कस्टडी में रहती है। 1991 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है। इसके मतलब फिर भी हिम्मत नहीं हारती है, एनकरेज करती रहती है और मनी भी मिलता है उसमें। तो जो भी पैसा मिलता है उसको वो लोगों की हेल्थ और एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट में खर्च कर देती है, बर्मिश पीपल यानी म्यांमार के पीपल के लिए। शी वॉज रिलीज ऑन 13 नवंबर 2010। अभी देखो 1989 में कस्टडी में लिया गया था और 2010 में छोड़ा गया, तो 21 ईयर हो गए ना। 2010 को 13 नवंबर 2010 को उसको रिलीज़ किया जाता है और मतलब एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक लीडर बनती है, वो चैम्पियन है कहलाती है। शी इज़ रिस्पेक्टेड एज द चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट म्यांमार में बनती है डिक्टेटर से, तो ये चैम्पियन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, मूवमेंट की, मतलब सॉरी, फॉलो करती है उसको और उसके लिए देखो स्ट्रगल करती है और लास्ट में वहाँ पे गवर्नमेंट आखिरकार चेंज होती है। कितने साल इसने कस्टडी में बिताए। तो स्टूडेंट अभी हम कुछ मेन फीचर्स पढ़ेंगे। अब हम अपनी कंट्री का पढ़ेंगे बेसिकली मेन फीचर्स और डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्योंकि यू ऑल नो दैट इंडिया प्रैक्टिसाइज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भारत जो है वो भारत के अंदर तो डेमोक्रेसी ही है। सो हमें ये तो ऑलरेडी पता है, तो इसके कुछ मेन फीचर्स पढ़ते हैं कि बेसिकली पता चलता है जिससे कि ट्रूली डेमोक्रेटिक क्या है, सच्चा लोकतंत्र। फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि औपचारिक रूप से सभी बराबर होंगे। इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता है। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे देश के, जवाहरलाल नेहरू, ही सेड, उन्होंने बोला था कि और हमारी जो देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी मतलब एकता है और डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता, यानी अलग अलग कल्चर कास्ट के लोग हैं, मतलब और अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, बट वो मैटर नहीं करता, फिर भी पूरा इंडिया एक है, यूनिटी में रहेगा और है भी। तो एक मतलब विभिन्नता होते हुए भी यहाँ पे एकता होगी, यही इसका सबसे बड़ा फीचर है, इस कंट्री का विशेषता है। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा देश है, विद द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, महाराष्ट्र का, बेसिकली अलग अलग रीजन से हैं ना लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट लिविंग टुगेदर, लेकिन फिर भी सब एक देश के अंदर मिलकर साथ में रहते हैं। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश होते हुए, इट इज़ अ वाइटल दैट आर ट्रीटेड इक्वली, तो
डेमोक्रेसी में क्या है कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, मैटर नहीं करेगा कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन सी जगह का है, कौन सी भाषा बोलता है। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी। अगर डेमोक्रेसी में इक्वालिटी नहीं रहेगी तो वो डेमोक्रेसी सच्ची कहलाएगी ही नहीं। यानी डेमोक्रेसी में सब बराबर है। सो इक्वल राइट आर फॉर्मली गिवन टू ऑल, यानी सबको एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिक्लेयर किया गया है रूल ऑफ लॉ चलेगा, यानी कानून का ही नियम चलेगा, और कानून जो है सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। किसी के जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज से मैटर नहीं करेगा। गवर्नमेंट जो है ट्रीट एवरीवन एज इक्वल, सरकार जो है सभी को एक जैसा ट्रीट करेगी, चाहे वो किसी भी जेंडर का, कास्ट का, रिलीजन का, या इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कैसा भी उसका स्टेटस हो, लाइक रिच और पुअर, ठीक है, तो मैटर नहीं करेगा, सब बराबर रहेंगे। तो सबसे हमने पहले क्या देखा कि इक्वालिटी रहती है। इक्वालिटी का मतलब बराबरी, समानता। ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी सबसे मुख्य विशेषता है डेमोक्रेसी की। इट इन्फ्लुएंसेस का मतलब प्रभाव डालता है, असर डालता है। ऑल अदर एक्सपेक्ट, और इसी का असर बाकी सारे एक्सपेक्ट पर भी मतलब पड़ता है। तो सबसे मेन तो इक्वालिटी है, ठीक है। समाज में सब बराबर, लॉ के आके सब बराबर। तो दूसरा क्या है हमारा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, राजनीति में, ठीक है। अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें क्या है, इन इंडिया वी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सभी के लिए, सार्वभौमिक। अडल्ट का मतलब जो बड़े हो गए हैं, वयस्क हो चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीनिंग राइट टू वोट फॉर एवरीवन, यानी वोट देने का अधिकार सभी को है। बेसिकली जो भी अडल्ट हो चुका है, अडल्ट एज हमारे यहाँ पे 18 मानी गई है, तो 18 और अबव, सो वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी वोट कर सकता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी यही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। अब देखो, मैटर नहीं करेगा कोई किसी भी कास्ट का है, जेंडर का है, रिलीजन का है, कलर का है, कोई रिच है, पुअर है, अपनी मर्ज़ी से सब अपना वोट मतलब किसी को भी दे सकते हैं। और कोई भी वोट में खड़ा भी हो सकता है, पर वोट में इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम एज 25 है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से तो अपना पीपल जो है इन्जॉय राइट टू इलेक्ट एंड इवन रिमूव देयर रूलर, अपनी मर्ज़ी से रूलर को चुन भी सकते हैं और उससे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वन कैन नेवर गेट री इलेक्टेड, किसी को दोबारा भी चुन सकते हैं, तो अगर भाई वो लोगों को पसंद आता है। तो हेयर द अल्टीमेट पावर, तो हाथ में सब मतलब पावर किसके हाथ में है, बेसिकली लोगों के हाथ में है। तो वो अपने लीडर को चेंज भी कर सकते हैं, चुन भी सकते हैं, उसे दोबारा भी री इलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गई। थर्ड हमारा क्या है, सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है बेटा, यानी सामाजिक लोकतंत्र क्या है। अब certain section of our society have been unable to progress economically and socially, many have been deprived of education। देखो हमारे अभी इसमें देखो क्या है बेसिकली, क्या आपको पता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के। तो उनमें हर एक का इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा नहीं है। कुछ जो है बहुत लोअर कास्ट के हैं, कुछ हायर कास्ट के माने गए हैं, तो कुछ बहुत रिच हैं, कोई पुअर हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन भी नहीं मिलती थी पहले के टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने मतलब उनको भी मौके दिए हैं ताकि वो भी अपना ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद कुछ स्पेशल प्रोविज़न, यानी देखो वैसे तो सब कुछ इक्वल है, लेकिन जो बहुत पिछड़े हुए लोग, लोअर कास्ट के लोग और वीकर सेक्शन, यानी जो कमज़ोर वर्ग माने गए थे सोसाइटी के, उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न, कुछ खास अधिकार, कुछ मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। ये सोशल इक्वालिटी में आता है, समाज मतलब ताकि वो ना और लोगों के बराबर आ सके, तो इक्वालिटी हो सके।
तो सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता हो सके, उनमें सुधार हो सके। कैसे लोगों के लिए? जो वीक सेक्शन है, मार्ginalized पीपल का मतलब वही है जो लोअर कास्ट के और वीकर सेक्शन माने गए हैं, नीची जाति के या पिछड़े हुए जो लोग माने गए हैं सोसाइटी के। तो इसके लिए आप देखो कुछ सीटें लोकसभा के अंदर रिजर्व की गई हैं। लोकसभा के इलेक्शन कौन से होते हैं? जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए होते हैं, पूरे देश की सरकार के लिए होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट वाले होते हैं डिफरेंट स्टेट के, उनमें जैसे सपोज 10 सीट्स हैं तो 1 सीट या 2 सीट उन मतलब लोअर कास्ट के लोग पीपल के लिए रिजर्व की गई है कि उनसे इलेक्शन वही लड़ सकते हैं। तो ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि इनको बहुत बैकवर्ड माना गया था और ये बहुत पिछड़े हुए थे, ताकि वो भी डेवलप कर सके, इम्प्रूव कर सके। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम। ये भी इसी में है, सोशल इक्वालिटी में है ना, सोशल डेमोक्रेसी में। छुआछूत जो है, हम लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, उसको बिल्कुल क्राइम डिक्लेयर किया गया है। अगर कोई किसी के कास्ट के नाम पे उसको बोलता है कि यू आर अनटचेबल, आप अछूत हो, मैं आपको टच नहीं कर सकता, तो उसको अपराध माना जाएगा। तो छुआछूत जो है बिल्कुल इलीगल मानी गई है। देयर इज़ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट जॉब्स। भारत के अंदर जो मतलब ऐसे लोगों के लिए जो लोअर कास्ट के या बैकवर्ड माने गए, शिक्षा के जो स्कूल कॉलेज हैं और या गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में भी इनको रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे 100% में से कुछ सीटें, जैसे वोटिंग में थी ना चुनाव में लड़ने के लिए, वैसे ही शैक्षिक जगहों पर और गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि मतलब जैसे कुछ सीटें उन्हीं के नाम पे है तो उन पे वही खड़े हो सकते हैं, तो वैसे ही इनमें उन्हीं को जॉब मिलेगी। और शिक्षा में भी ऐसे ही है, जैसे किसी स्कूल में 100 सीट्स है सपोज़, तो 10 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि बाकी 90 में वो नहीं आ सकते, उसमें आ सकते हैं वो ऑलरेडी, बट जो 10 सीट्स मैंने आपको बताई वो उन्हीं के लिए मानी जाएगी, उन्हीं वो उसमें उसी कास्ट के बच्चे रहेंगे। फिर क्या है, चाइल्ड लेबर लॉ एंड फूड सिक्योरिटी बिल हैव बीन ऑल्सो बीन पास। जो बच्चों के लिए ये लेबर मतलब बाल मजदूरी के लिए भी कानून बनाए हैं, इलीगल मानी गई है। और फूड सिक्योरिटी, खाने का सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे लोग जो बहुत गरीब माने गए हैं या बहुत वीक हैं, वीकर सेक्शन, उनको सरकार कम दामों में अनाज देगी, बेसिकली हेल्प करेगी। ऐसे भी बहुत सारे कानून हैं। तो इस तरीके से हमने देखा मैनी प्रोविजन्स जो डिफरेंट है, शोइंग विलिंगनेस ऑफ द स्टेट कि किस तरीके से लोगों की भलाई के लिए राज्य जो है काम कर रहा है, लीडर्स जो है इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखो बेटा, ये कुछ चीज़ें स्पेशल उन लोगों के लिए क्यों की गई है? बिकॉज दे आर सो वीक, है ना, उनको बहुत वीक माना गया था, वीक थे वो, बहुत डिस्क्रिमिनेशन पास्ट में उनके साथ हुआ पड़ा था, तो इसलिए। तो ट्रू डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट टिल वी हैव सोशल डेमोक्रेसी। सच्चा लोकतंत्र तब तक नहीं आ सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं अच्छे से काम करेगा। तो सोशल डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी एब्सेंस ऑफ सोशल इनजस्टिस। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का हमें अन्याय ना देखने को मिले भाई, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग फिर भी करते हैं अन्याय दूसरे लोगों के साथ। सो यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है स्टूडेंट, हु इज़ द पर्सन इन द गिवन पिक्चर। ये जो है कौन है? और बेसिकली ये ना एक जो इनका नेम है तेंजिन गायटो है, और ये दलाई नामा है। मतलब जैसे जो मोंक्स वगैरह नहीं होते हैं जो जैनिज़ बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, तो वैसे ही हैं ये। तो इनके जो पोस्ट है, इनको दलाई नामा बोला जाता है। बेसिकली इनका नेम तेंजिन गायटो है, और ये उसी का रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर हैं, उसी के लिए इन्होंने काम किया हुआ है। तो अभी हमारा क्या आता है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आता है। इकोनॉमिक क्या है बेटा? आर्थिक लोकतंत्र, यानी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू जॉब्स, इन सब से है।
इसमें क्या है, इट इज़ क्लियर दैट एवरीवन कैन नॉट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एंड सिमिलर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये तो आपको भी पता है कि बेटा सोसाइटी में सबके पास एक जैसा मनी नहीं होता ना, और सबकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो भी अलग होता है। बहुत रिच पीपल होते हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है, मिडिल क्लास का अलग होता है, पुअर का अलग होता है। इनकम के अकॉर्डिंग ही जीवन होता है, स्टैंडर्ड मतलब। सो व्हाट डज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैंड? तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल सा है बेटा कि एवरी इंडियन सिटीजन, भारत के जो भी नागरिक हैं, शुड बी फ्री टू सीक एनी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी पहले क्या होता था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो जॉब्स थी वो काम जो होता था वो जात के आधार पर डिसाइडेड था, है ना, कास्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, कोई काम कर सकता है। मस्ट बी गिवन इकोनॉमिक इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको समानता का अवसर बराबर से दिया जाएगा। इकोनॉमिक जैसे लाइक एक ही काम को दो अलग अलग कास्ट के लोग कर रहे हैं, एक हाई कास्ट का है और एक लो कास्ट का है, बट दोनों की वेजेस क्या होगी, इक्वल ही होगी, क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं ना। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन का हो, मैटर नहीं करेगा, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आल्सो, से एक जैसे काम के लिए एक जैसी मजदूरी दी जाएगी। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड शुड बी फॉलोड, इसको फॉलो किया जाए, माना जाए। सच्ची इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तभी आएगी, धन तभी आएगा जब सही तरीके से इसको फॉलो किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, टू बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। ना कि ऐसा हो, नॉट बी कंसंट्रेटेड कि कुछ लोग ही ऐसा है कि उन्हीं का आर्थिक विकास। अभी देखो, बस रिच, अल्ट्रा रिच और रिच होते जाएं, और गरीबों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, और उनकी वही कंडीशन है। तो इसको हम रियल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। मतलब जब सभी का ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो ही सच्चा माना जाएगा। लाइक इन इंडिया बंधुआ मजदूर क्या होता है? जैसे अपनी मतलब एक तरीके से हमने किसी को अपना जो कर्ज में डूबे हुए लोग हैं उनको अपने अंडर रख लिया है, और उनको जो चाहे वो करना पड़ेगा, हम जो कहेंगे ऐसा। तो बंधुआ मजदूरी, पैसे भी नहीं बदले में काम के दिए जाएंगे, बस कुछ खाने पीने को दे दिया जाए और जो कहा उन्हें करना पड़े। बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर वही जो कभी किसी ने जैसे कर्ज लिया हो और वो चुका नहीं पाए, तो वो उनके गुलाम, बॉन्डेड लेबर बन गए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं मानी जाएंगी, इसको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं कहा जाएगा। तो पीपल वर्क विदाउट मनी फॉर, इसमें क्या होता है, लोगों को काम कराया, मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही कि विदाउट मनी काम कराया जाता है, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ पैसा उधार लिया, वो उसको चुका नहीं पाया टाइम पे, तो उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लेने लग गए, उनको और कर्ज के जाल में धंसा दिया। डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज होता है। तो आगे इंसान नहीं रहा तो उसके जो बच्चे हैं वो ऐसा, उसका जो कर्ज है वो चुकाएंगे, बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन होती थी। बट लेकिन अब ऐसा नहीं प्रैक्टिस होता है, इतना फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये हमारी हमने पढ़ लिए। अभी कुछ ओरल क्वेश्चन है, उससे हमें बताना है कि ये किस तरीके की जो है इक्वालिटी है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, भारत का कोई भी नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है। आप बताओ ये कौन सी इक्वालिटी होगी? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किस में आएगी ये तो पॉलिटिकल में ही आएगी ना, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक समानता है सभी को, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। नो वन इज़ परमिटेड टू यूज़ टाइटल्स लाइक राय बहादुर एंड राजा साहिब, कोई भी अपनी मर्जी से इस तरीके का टाइटल यूज़ नहीं कर सकता है, जोड़ नहीं सकता। ये किसके अंडर आएगा? ये तो सोशल इक्वालिटी के अंदर आएगा। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू चूज़ एनी जॉब, कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकता है। दैट ही और शी क्वालिफाइड फॉर, अगर वो उसके लायक है तो। ये किस में आएगा बताओ? जस्ट अभी पढ़ा है हमने, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या इकोनॉमिक इक्वालिटी में ये आएगा। आर्थिक समानता या आर्थिक लोकतंत्र में बेसिकली ये चीज़ आएगी।
स्टूडेंट। तो हमने ये मेन फीचर्स अभी पढ़े हैं डेमोक्रेसी के, अभी कुछ हमारे रह गए हैं बेटा, तो वो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।